आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा दसम पाठा पाठ 10 नीति नवनीतम मतलब नीति श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उत्पन्न तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। मतलब इस जो हम ये श्लोक पढ़ेंगे इसमें बताया गया है कि हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे दूसरे मनुष्य हमसे प्रसन्न हो, त्याग की भावना, दूसरे की दुख में दुखी होना, इन सब भावनाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम इसके श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। इसका पहला श्लोक दिया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चात्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। इसमें बताया कि जो लोग अपने माता पिता की, वृद्धों की नित्य सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, सदा बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जैसे हम किसी बड़े से जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए हम रास्ते से निकल रहे हैं, कोई भी बुजुर्ग आदमी मिला तो हम अपने हम जिस भी धर्म को मानते हो उसमें हम बोल सकते हैं, जैसे राधे राधे वाले, अस्सलाम वालेकुम या जय जिनेंद्र, कुछ भी बोल सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उन जो बुजुर्ग हैं ना, उनके मन में ये फीलिंग आएगी, ये भावना उत्पन्न होगी कि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। तो जब ये भावना उत्पन्न होगी कि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, तो उससे हमारी आयु, विद्या और यश और बल में वृद्धि होगी। तो इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें अपने से बड़ी का सम्मान करना चाहिए और बराबर वालों को प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो क्या पढ़ा इसमें हमने कि जो लोग अपने से बड़ों का आदर करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल। यम मात पित्रो कलेशः सहिते संभे निर्पाणम न तस्य निष्कृति साक्या कर्तु वर्ष सात्रेपि। माता पिता और मनुष्यों की संतानें उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं उनका निस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। या माता पितरों कलेशा सहिते संभवे निर्माणम, मतलब माता पिता हमारी उत्पत्ति में या संतान की उत्पत्ति में जिस कष्ट का सहते हैं, मतलब जिस कष्ट को वो सहते हैं ना, उसका वर्णन करने की क्षमता हमें है ही नहीं। अगर हम सैकड़ों वर्ष तक भी उनका वर्णन करें कि उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, तब भी शायद ये संभव नहीं है। ना तस्य निष्कृति साक्या कर्तु वर्ष सातेरपि, मतलब सैकड़ों वर्ष तक भी हम माता पिता कि वो कष्ट जो उन्होंने हमारे लिए सहे हैं उनका वर्णन नहीं कर सकते। माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए पहले श्लोक में बताया गया है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे में बताया गया है कि हम माता पिता का ऋण किसी भी तरह से, कोई भी संतान, या मैं हूँ या तुम हो या कोई भी संतान हो, वो अपने माता पिता की उन कष्टों का ऋण कभी चुका ही नहीं सकती जो उसने हमारे लिए उठाए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा वाला, तयो नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्य च सर्वदा तेस्वे त्रिपु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते। मतलब उन दोनों, माता पिता का उन दोनों तथा आचार्य सदा हमारा भला ही करना चाहते हैं।
तयो नृत्य प्रिय कुर्दाचार्य च सर्वदा तसेव त्रिषु तुष्टेव तब सर्वे समाप्ते थे। मतलब उन दोनों माता पिता और आचार्य का सदा भला ही करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा तप समाप्त हो जाता है। मतलब अगर ये तीनों संतुष्ट हो जाते हैं, माता पिता और आचार्य, तो हमें मतलब प्रयास करना चाहिए हमें कि हम इन तीनों को हमेशा अपने द्वारा सुख ही दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर देखता है कि हम अपने माता पिता को कष्ट नहीं दे रहे हैं तो वो भी हमें कष्ट नहीं देता है। अब चौथा देखना है, सर्व परवशः दुखम सर्वात्मनं वशं सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणा सुख दुख्यो। मतलब दूसरे के अधीन सब दुख है तथा अपने अधीन सब सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। मतलब जितने भी दुख हैं वो दूसरों के कारण होते हैं और जितने भी सुख हैं वो हमारे कारण। कैसे? जब हम सोचेंगे कि हम सुखी हैं तो हम सुखी हैं, अगर हम सोचेंगे कि सामने वाला हमें कष्ट दे रहा है तो दे रहा है। यानी ये हमारी खुद की फीलिंग्स होती हैं कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। यही सुख और दुख का कारण समझना चाहिए। यही बात हमें समझनी चाहिए, यही समझना चाहिए कि हमारे सुख और दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। यत् कर्म कुर्वतस्यो स्यात् परितोषा अंतरात्मना तद प्रयत्ने कुर्वीत विपरीतम तो वर्जते। यद कर्म कुर्वतस्य स्थान परितोषो अंतर्मन आत्मा तदात्मने कुर्वीत विपरीतम तो वर्जते। जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष अनुभव हो उस काम को मनुष्य प्रयत्नपूर्वक करे और उससे विपरीत को छोड़ देना चाहिए। इसमें कह रहे हैं जिस कार्य को करने से आपको प्रसन्नता मिले, जिसको आपका मन कहे कि हम सही कर रहे हैं, वो काम हमें करना चाहिए। और जिसको आपका मन कहे, आपकी अंतरात्मा स्वीकार करे कि ये गलत है, उस काम को नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जिस काम को करने से आपको प्रसन्नता मिले, आपकी अंतरात्मा ये कहे कि हम सही हैं, हमें वही कार्य करना चाहिए। जिसको आपकी अंतरात्मा कहे कि ये गलत है, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है 6वां श्लोक, दृष्टिपूतः नेत्येशपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यः पूतं वेदाचाय मनः पूतं समाचरेत्। आंखों से देखकर सही कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यायपदम, मतलब जब आंखों से आप देख लो कि आप सही कदम रख रहे हो तभी कदम रखना चाहिए। वस्त्र से साफ कर छानकर पानी पीना चाहिए। सत्य से विभूषित वाणी बोलनी चाहिए, जो आपको लगे कि सत्य है वही वाणी बोलनी चाहिए। और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ऐसे कार्य को हमें करने से समाज में हमारे यश होता है, सब लोग हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। ये सम्मान ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप सोचो कि हम कुछ ना करें और सामने वाला हमें दे दे, तो क्यों दे दे, हमें भी तो कुछ उसे देना पड़ेगा ना। तो ये देने का प्रयत्न करो। जब हमारे अंदर देने की फीलिंग आती है ना, तो अपने आप मिलना भी शुरू हो जाता है अपने आप। ये एक वो है, मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा एक हथियार के बारे में लिखा था, शायद वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया जाता है, उसका नाम बूमरैंग नाम है उस हथियार का। उसको जब हम फेंकते हैं ना, जितनी तेज़ी से हम उसको फेंकते हैं उतनी ही तेज़ी से वो हमारे पास वापस आता है। इसी तरह से हमारे कर्म होते हैं, जितना अच्छा हम करेंगे उतना ही अच्छा हमारे साथ होगा। और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो भी हमारे साथ बुरा ही करेगा। इसलिए प्रयत्न करें कि हम सभी के साथ अच्छा आचरण करें। ओके, समझी ना मेरी बात? समझने का प्रयत्न करना। ओके, बाय।